यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग को ये वीडियो देखना चाहिए। यूपी पीसीएस 2020 के टॉपर हैं ये, और इनकी कुछ टिप्स हैं यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए कंप्लीट वीडियो के सेट हैं जो कि हमने प्लेलिस्ट में लगा रखे हैं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं, आप चाहें तो मेंशन जो नंबर होते हैं फ्री टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। देखिए यूट्यूब में जितने भी लोग हमारे साथ हैं ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहीं पे सारे अपडेट आपको मिलेंगे, फ्री पिक्स भी मिलेगा, सब कुछ यहीं पे मिलता है। पेड ग्रुप के लिए आप चाहें तो इन दोनों नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं और या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निहारिका विश्वकर्मा है। पीसीएस 2020 की परीक्षा में मुझे जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद मिला है और इसके लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और यह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की है। मेरी पढ़ाई की सबसे ख़ास बात ये है कि मैंने बहुत ही कम टाइम में 1.5 महीने के अंदर मैंने अपना प्रीलिम्स निकाला है। 50 दिन की तैयारी में, 50 डेज़ की तैयारी में मैंने अपना मेंस निकाला है और इंटरव्यू के लिए तो आपको पता ही होता है कि 10 डेज़ का टाइम होता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट मी स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए अब आपको समझना होगा कि जो यूपी पीसीएस है वो बहुत डायनेमिक हो रहा है। यूपी पीसीएस इज़ नो मोर डेटा ओरिएंटेड। अब डेटा ओरिएंटेड नहीं रहा है, अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीसीएस 2020 का एग्जाम जिन लोगों ने दिया है या फिर देखा है उन्हें पता होगा। एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि टाइगर सेंसस के बारे में उनका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही लीक से हटकर था कि 30% जो टाइगर है वो रिजर्व के बाहर रहते हैं, और जबकि नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें टाइगर सेंसस याद करने की ज़रूरत है, स्टेट के सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब समझना होगा कि जो पीसीएस है वो वाला पीसीएस नहीं रहा कि आपने डेटा याद कर लिया और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैंने जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो पापा वीडियोस दे रखे हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। इवन देन मैंने ज्योग्राफी के लिए पापा वीडियोस पढ़े थे। पापा वीडियोस की स्पीड कम करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे क्योंकि उस टाइम तक मुझे पेड ग्रुप के बारे में नहीं पता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए मैं 4 बार नेट जा रहा हूँ। इवन देन मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस देखे थे। तो प्रीलिम्स के लिए पापा वीडियोस हो गए, उनको अच्छे से किया और हर चीज़ के मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। फिर बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर की। करंट अफेयर के पापा वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही मोर देन सफिशिएंट होंगे। कहने का मतलब ये है, डोंट रन बिहाइंड लॉट ऑफ डेटा। अगर आप ढेर सारे डेटा, ढेर सारी बुक्स के पीछे भागेंगे तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में कुछ भी नहीं टिकेगा। तो इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप कम चीज़ें पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें, हर चीज़ के नोट्स बनाएं। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद मैंने सीरियसली मेंस की तैयारी की थी और प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के नेक्स्ट डे मैंने सर का पेड ग्रुप ज्वाइन किया था। तब तक 80 डेज़ का सर का प्रोग्राम था और मैं 50 डेज़ में मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरे 30 डेज़ के जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे। उसमें सर का ये था कि हर दिन सर 4 क्वेश्चंस भेजते थे, GS 1, 2, 3, 4 के। आपको आंसर लिखने होते थे और वो सर उनको इवेलुएट करके और आपकी जो कमियाँ होती थी वो बताते थे। एंड आई मस्ट से कि जो एलाबोरेशन था, जो इवेलुएशन था क्वेश्चन का, दैट इज़ फैंटास्टिक। जो चीज़ें बतानी चाहिए एक ट्यूटर को कि क्या क्या कमी हो रही है वो सर ने बहुत अच्छे से बताई हैं। इसके अलावा GS 1, 2, 3, 4 के लिए हर एक चीज़ के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने बहुत अच्छे वीडियोस दे रखे हैं। आपको बस पेशेंस होना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंट धैर्य होना चाहिए कि आप उन 13-14 घंटे की वीडियोस को देख सको और खुद के नोट्स बना सको। पर अगर कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि आपको मटीरियल बना के दे रहा है तो आप एटलीस्ट उसको पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा सोसाइटी के लिए मैंने रखा है, सोसाइटी का पोर्शन को। ज्योग्राफी के लिए भी मैं वापस से कह रही हूँ कि मैंने पापा वीडियोस देखे थे। इसके अलावा मेरा ज्योग्राफी में नेट जा रहा है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर लिखने की बात की जाए तो ज्योग्राफी में लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ढेर सारे फ्लो चार्ट बनाइए, फिगर बनाइए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी कि PCS और UPSC में बहुत अंतर है। UPPCS में आपको लिखना पड़ेगा, आपको डेटा देना पड़ेगा मीन्स में। IAS में क्या होता है कि आप अपनी बात को फिगर के थ्रू समझा सकते हो, पर PCS में ये काम भी करता है, पर इसके साथ साथ आपको लिखना भी पड़ेगा। आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने 13 आवर का पूरा हिंदी का वीडियो दे रखा है और मैंने अपना पूरा हिंदी का पेपर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो 13 घंटे का वीडियो है उससे तैयार किया है, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। अब बात करते हैं एस्से की। देखिए, एस्से आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच प्रोग्रेसिव है या फिर बहुत ही क्रिएटिव है तो आप एस्से कर ले जाओगे। लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो
तैयारी का तरीका है या फिर आप जो ऐसे लिखने जा रहे हो वो किस दिशा में होना चाहिए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ऐसे के लिए भी वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने देखे थे और उससे मुझे ये पता चला है कि अगर 3 ऐसे आ रहे हैं तो आपको एक को किसी एग्जाम्पल से शुरू करना है, एक को किसी डेटा से शुरू करना है और एक को आप नॉर्मली डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मैकेनिज्म। अगर आपका मैकेनिज्म क्लियर है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट पर्सनालिटी। मैं ज्योग्राफी से हूँ और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, डिटेल्स जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास सारी होती हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में एनसीसी की थी और उन्होंने मुझसे एनसीसी के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। तो कुल मिला के वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला था और उन्होंने सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन मेरे ज्योग्राफी के बारे में पूछे थे। इसके अलावा सारा ही कुछ उन्होंने दरिद्र नारायण क्या होता है, हाउ विल यू एसोसिएटेड विद पब्लिक इंटरफेस, गागर में सागर क्या होता है। तो ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है कि आप कितना क्रिएटिव, कितना प्रोग्रेसिव सोच सकते हो। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ भी पहले से धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ, ईमानदार रहिए, सच्चे रहिए। और मैंने बहुत कम टाइम में तैयारी की है। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस आपको एक डॉक्टर की तरह पहले बीमारी को समझना होगा। कहने का मतलब है आपको एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको समझना होगा और आप अच्छे से डीप इन स्टडी करिए। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बेस्ट ऑफ लक और आप पढ़ाई करते हैं।